नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल ग्लोबल मार्केट में एक फॉल के बाद एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। उसका कह सकते हैं एक यहाँ पे इफेक्ट हमारे मार्केट पे भी देखने को मिला। हमारे मार्केट में भी निफ्टी ने एक अच्छा खासा ऊपर जाके करीब 25,300 के ऊपर जाके क्लोज दिया है। अब यहाँ से ब्रेकआउट आएगा या फिर यहाँ से दोबारा से सेलिंग आएगी, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ। मेरे को कल जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने वीडियो में बोला था कि जो भी लोग 1 मिनट हाई और लो का सेटअप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या फिर उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे ऑलरेडी लाइव सेशंस हैं और बहुत सारे लोगों ने देखे थे। उसमें से एक ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आज हमारा जो डे हाई से डे लो का सेटअप बना था, तो हमने शॉर्ट क्यों नहीं किया? ठीक है? उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पे अगर हम ग्रुप में चलते हैं तो आज आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 डे है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे 9:05 पे ही मैंने क्लियरली बोल दिया था कि हम डे लो टू डे हाई सेटअप पर ट्रेड करेंगे। मतलब सिंपल सी चीज़ है, हम लो टू हाई पे ट्रेड करेंगे, हाई टू लो पर नहीं करेंगे। ये 9:05 है, जब मार्केट खुला है भी नहीं है, क्योंकि कल ग्लोबल मार्केट गैप फिल करके रिकवर हो गए थे। ठीक है? ग्लोबल मार्केट ने क्या किया, कल मार्केट नीचे गैप डाउन खुले तो 300-400 पॉइंट, लेकिन पूरा यहाँ पे उन्होंने जो गैप था उसको फिल करके पूरा और रिकवर होके ऊपर आ गए थे और आज भी ऊपर दिख रहे थे। ठीक है? तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट तो शॉर्ट कर नहीं सकते, क्योंकि जब मार्केट गैप डाउन होके 400 पॉइंट और पूरा रिकवर होके 300-400 पॉइंट ऊपर जाके बंद हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है और उस पॉजिटिविटी पे आज जो फ्यूचर है वो भी ऊपर कामकाज कर रहे हैं, तो हम उसको शॉर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमने अपना शॉर्ट का प्लान को कैंसिल किया और डे लो टू डे हाई के ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। निफ्टी खुला, खुलने के साथ इसने क्या किया, पहली कैंडल पे ही एक बड़ा मूवमेंट, ऑलमोस्ट शुरू की 3 कैंडल पे ही एक बड़ा मूवमेंट कर दिया था। तो हमारा क्या हुआ, सेटअप कुछ इस टाइप का बना हमारा। ठीक है? और अब हम प्लान क्या कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं लो टूटेगा तब हम बाय करेंगे। बट लो पे आया नहीं है, तो हमने इसको प्योरली अवॉइड किया। बट हमारे बाद ये मार्केट इतना मूव कर गया जो हमसे मिस हुआ। देखिए, मैं कभी भी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करता कि मार्केट कितना चल गया या फिर कितना गिर गया। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरा सेटअप। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट में 1 या 2 दिन के लिए काम करने नहीं आया हूँ। मैं बहुत लंबे समय के लिए मार्केट में काम करने आया हूँ। तो मैं रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड डाल के अपने डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपने सेटअप पे एंटर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस होता है वो बहुत छोटा बनता है। अगर मार्केट मेरे फ़ेवर में चला गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं छोटा स्टॉप लॉस देने को तैयार हूँ। अगर मैं रैंडमली बीच में कहीं एंटर करूँगा और ये रिट्रेस करने के लिए और भी नीचे आ गया, तो फिर मैं यहाँ पे अपनी पोज़ीशन को होल्ड नहीं कर पाऊँगा और मेरे को एग्ज़िट करना पड़ेगा। उसके बाद ये मार्केट दोबारा ऊपर जा सकता है, तो वो जो साइकोलॉजी होती है वो यहाँ पे ख़राब हो सकती है। इसीलिए मैं अपनी एंट्री और एग्ज़िट के लिए अपने सेटअप को यूज़ करता हूँ 1 मिनट हाई और लो को। अगर एंट्री मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट यहीं रहेगा। फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है कि मैं यहाँ पे रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड प्लान नहीं करता। मेरे लिए एंट्री और एग्ज़िट हमेशा डे हाई टू डे लो पे होती है, और अगर मेरे को बाय करना है तो डे लो टू डे हाई पे होती है। पोज़िशनल अगर कुछ बनाना है, अगर मेरे को दिख रहा होता है तो ही मैं बनाता हूँ, नहीं तो मेरी मेजर जो ट्रेडिंग है वो डे हाई टू डे लो में ही रहती है। अगर दिखती है ट्रेड करता हूँ, नहीं तो अवॉइड है। ठीक है? ये सिंपल सा आपको आंसर मिल गया होगा जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था। अब हम समझते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। तो देखो, मैं आपको कंटिन्यूअसली एक चैनल के बारे में बता रहा हूँ। वो चैनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही मार्केट एक बड़ा मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो आज भी आप देखोगे तो करीब-करीब निफ्टी इसी चैनल के आस-पास जाके कहीं अटकने की कोशिश करी है। आप देख रहे हो उसके क्लोज़ जाके ये अटकने की कोशिश करी है। ठीक है? तो हम ऐसा समझते हैं कि ये जो चैनल है, फ़िलहाल तो ब्रेकआउट नहीं दे पाएगा, और अगर दे देता है तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। बट फिर भी ये जो अपर रेंज है ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का ही ज़ोन है। 25,400 से लेके 25,432 का। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इस ज़ोन में क्या है कि आपको मतलब रिस्क ही लेना पड़ेगा। आप वो रिस्क बाय साइड पे लो
चाहे सेल साइड पे लो, आपको रिस्क ही लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये चैनल ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर आप बाय साइड पे रिस्क लोगे, और आपको लगता है ये चैनल ब्रेकआउट नहीं होगा, एक ट्रैप क्रिएट करेगा, नीचे आ जाएगा मार्केट, उसके बाद फिर चला जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे शॉर्ट साइड का रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मतलब यहाँ पे 50-50% गेम है। ये आपको चार्ट जब खुलेगा तब उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? आप अभी इसके बारे में नहीं बोल सकते कि यहाँ पे फॉलो अप बाइंग में ये इसको ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? यानी यहाँ पे 50-50% चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट दे भी सकता है और ब्रेकआउट नहीं भी दे सकता, ठीक है? इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों मैं यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मान रहा हूँ? वो इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इस चैनल में अभी भी थोड़ी-सी जगह और है ट्रेड करने के लिए। अगर आप देखोगे तो मैं इसको अगर पूरा मिलाता हूँ यहाँ पे अभी भी इसमें जगह है थोड़ी-सी और ट्रेड करने के लिए। मतलब इसमें ये और 5-6 ट्रेडिंग सेशन या फिर 7-8 ट्रेडिंग सेशन और निकाल सकता है। तो यहाँ पे हमारा प्लान क्या रह सकता है, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है 25,450 के ज़ोन के आसपास, तो अगर वहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नेगेटिव बनेगा या फिर डे हाई टू डे लो का सेटअप बनेगा, तो एक बार शॉर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, एक्सपेक्टेशंस मेरा यही है कि 82,500 के आसपास या फिर इसके नीचे हो सकती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। ये जो अपर लेवल है, अगर मैं इसको आवरली चार्ट पे देखूं, ठीक है, 82,800 से लेके, ठीक है, 82,800 ही मान लीजिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर इसके ऊपर मार्केट ज़्यादा ट्रेड नहीं किया है। तो 82,800 ये एक रेजिस्टेंस एरिया है मेरे लिए, इसके आसपास मिलेगा तो डेफिनेटली मैं एक बार सेल करने की कोशिश करूंगा, बट सेटअप पे ही करूंगा। मतलब 1 मिनट हाई और लो का सेटअप बनेगा, अगर हाई टूटता है, मार्केट ऊपर नहीं जा पाता है, तो मैं इसको सेल करना पसंद करूंगा। इतना आप ध्यान में रखिएगा, सेटअप पे ही मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है? और एक्सपेक्टेशंस मेरा यही है कि ये 82,500 के आसपास ही कहीं या 82,600 के आसपास ही क्लोज होना चाहिए। मतलब कल थोड़ा साइडवेज ही जाना चाहिए। बट हाँ, ग्लोबल मार्केट स्टिल पॉजिटिव है। अगर आप देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अभी भी देखो, नैस्डैक फ्यूचर 200 पॉइंट ऊपर है और डाउ फ्यूचर भी करीब 228 पॉइंट ऊपर है। तो जब हम शॉर्ट प्लान करेंगे तो वो ट्रेंड के अगेंस्ट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है, ठीक है? और पूरा जो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिलेगा वो मिलेगा हमें कैसे, 24,500 के ऊपर निकलने के बाद। मतलब आप मान के चलो कि 24,500 निकलेगा, उसके बाद ही ये ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ दिखाई देगा। फिर भी मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आपको अगर शॉर्ट करना है तो स्टॉप लॉस लगा के करिएगा, बिना स्टॉप लॉस के शॉर्ट नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ से मार्केट गिर जाएगा आपको शॉर्ट करना ही करना है। वीडियो को पूरा देखा करो, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अननेसेसरी आके वीडियो देखने का। वो 2-3 मिनट भी आप जो देख रहे हो उसमें आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरे को तो कुछ नहीं है, मैंने तो वीडियो बना दिया और डाल दिया। जो होगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैंने जो बोल दिया वही होगा। मेन चीज़ क्या है कि आपको कहाँ पे कंफर्टेबली आपको एक ट्रेड आइडेंटिफाई मिल रही है, जहाँ पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक टारगेट को फॉलो कर सकते हो। वो चीज़ आपको मार्केट में देखनी पड़ती है। सिंपल सी चीज़ ये है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 25,300 की जो पुट है वहाँ पे ऑलमोस्ट अभी भी 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। कंपेयर किया जाए इससे नीचे किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 25,300 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा, या फिर जाएगा तो इसके ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको क्या है, ये जो लो बना हुआ है ना, इस लो को मार्क कर लो। इसके ऊपर जब तक है तब तक ये प्योरली पॉजिटिव है। टॉप पे सेलिंग आएगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? बट वो बाइंग में भी कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये सेलिंग आई, बाइंग में कन्वर्ट हो गई, सेलिंग आई, बाइंग में कन्वर्ट हो गई। मेन चीज़ क्या है, आपको इस लो पे ध्यान रखना है, इस लो के नीचे ना जाए। जब तक इस लो के ऊपर टिका हुआ है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। 24,280 का जो लेवल है, आप इसको थोड़ा सा और नीचे कर लो, ठीक है? 24,275 का, ठीक है? ये जो पर्टिकुलर लाइन है, जो 25,400 से लेके 25,430 की, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। इसीलिए यहाँ पे मैं सेलिंग का प्लान कर रहा हूँ। अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस देके बाहर निकल आऊँगा, अगर इस लेवल पे मिलता है 25,400 430 के जोन में, ठीक है? अगर आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव है, ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप कॉल साइड भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी
कि आप कॉल साइड काम नहीं कर सकते, डेफिनेटली कॉल साइड काम कर सकते हो, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का ही लेवल है, तो मैं पहले शॉर्ट ट्राई करूँगा। उसके बाद अगर मेरे को लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है शॉर्ट का, उसके बाद अगर मेरे को समझ में आएगा कि यार बाय कर सकते हैं तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं प्यूरी तरीके से अवॉइड कर दूंगा ट्रेडिंग सेशन। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं कर सकता, डेफिनेटली कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो इसका प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव बना हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव बना हुआ है और ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रह सकती है इस हाई के ऊपर। बट जैसे ही ये हाई निकलेगा ना, तो क्या होगा, बहुत सारे लोग बाय करने आएंगे और उनको मार्केट एक बार ट्रैप कर सकता है और ये नीचे की तरफ आ सकता है। इस लॉजिक से मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा शॉर्ट साइड की, ठीक है। और स्टॉप लॉस मैं वही 5 6 10 पॉइंट का ही लेके चलता हूँ। अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो मेरी तरफ से एग्जिट है। अगर आपको बाइंग में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो, मेरा बाइंग में इंटरेस्ट नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल मेरे को लगता है कि ये यहीं कहीं हो जानी चाहिए, और अगर ब्रेकआउट आएगा तो फिर 83,000 के ऊपर होने के चांसेस बन सकते हैं। बट देखते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट आता है या नहीं आता। अगर ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छी बात है, 24,500 के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली हम ब्रेकआउट समझेंगे। फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो करीब करीब आपका 25,650 तक का यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया। बाकी ग्लोबल फ्यूचर्स अभी तो अच्छा खासा कामकाज कर रहे हैं, तो हम कल एक और गैप अप ओपनिंग दिखा सकते हैं। अब गैप अप ओपनिंग के बाद हम टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, ये हमें कल देखने को मिलेगा। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो अपर लेवल का जो रेजिस्टेंस है वो मैं एक्चुअल में रेजिस्टेंस समझ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या है कि अगर कोई नेगेटिव ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं डेफिनेटली प्लान करने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो चैनल है, इस चैनल में अभी भी जगह बनी हुई है ट्रेड करने के लिए। ये चैनल बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हुआ है, मतलब सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि लेट अस सपोज यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर ये नीचे आया, फिर इसने सपोर्ट लेके इस अटैम्प्ट में अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर ये स्ट्रांगली ऊपर जा सकता है। क्योंकि चैनल में जगह है तो ये दोबारा से क्या है, ट्रैप करके लोगों को ये नीचे की तरफ आ सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियरली मार्केट में दिखेगी, और मेरे लिए जो ब्रेकआउट लेवल है वो 25,500 का होगा, और 25,500 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है मंथली सीरीज़ में ब्रेकआउट आ जाना चाहिए इस पर्टिकुलर सीरीज़ के, या फिर निफ्टी वाले जो एक्सपायरी होगी उसमें ये ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन उसमें दिख सकती है। कल सेंसेक्स में अगर आएगा तो देखी जाएगी, नहीं तो छोटा मोटा शॉर्ट करके अपना जो भी ट्रेड है उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।